जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में बोर्ड की ओर से एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर नियुक्त किए जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल परीक्षा बोर्ड की ओर से नियुक्त उक्त एक्सटर्नल की अनुपस्थिति में कराई जाती है तो स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाएगा। साथ ही प्राचार्य पर भी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी को संबंधित विषय में थ्योरी के अंक के आधार को मानकर औसत अंक दिया जाएगा। परीक्षा में इंटरनल एग्जामिनर भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि प्रैक्टिकल खत्म होते ही वेबसाइट पर परीक्षार्थी के प्राप्तांक को अपलोड किया जाएगा। इधर राज्य के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। सरकार ने ड्राफ्ट बनाकर विधि विभाग को भेजा था। विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में भाषाई त्रुटि सहित कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने का सुझाव देते हुए फाइल राज्य के श्रम और नियोजनालय विभाग को लौटा दी है। अब राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें कमियों को दूर करते हुए इसके लिए सशक्त ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा संचालित राष्ट्र प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रथम चरण के उत्तर को जारी कर दिया गया है। कल 19 फरवरी तक उत्तर में आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। उत्तर जेक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति ईमेल ntse.jek@gmail.com के माध्यम से भेजा जा सकता है। साथ ही बताते चलें कि अन्य किसी माध्यम से दर्ज कराई गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इधर राज्य के झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना में कट ऑफ डेट में संशोधन किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की मांग पर इसे अगस्त 2011 करने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में जेपीएससी के द्वारा जारी विज्ञापन में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा की गणना 1 मार्च 2021 से तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2016 से करने का प्रावधान किया गया है। बताते चलें कि आयोग के द्वारा अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2016 से करने में राज्य के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिक उम्र होने के कारण इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो अब फरवरी के अंत तक राजधानी रांची लौटेंगे। बदलते मौसम और बारिश के कारण उन्हें चेन्नई से रांची लौटने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। डॉक्टरों ने फिलहाल चेन्नई में ही रुकने की सलाह दी है। मंत्री के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार से जगन्नाथ महतो को तब तक वहां रुकने का सलाह दिया गया है जब तक झारखंड का मौसम थोड़ा गर्म न हो जाए। ठंड में लौटने पर मंत्री के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती है। इधर झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही इस योजना को शुरू करने जा रही है। राज्य के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना एवं प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति लिया जाएगा। इस योजना के तहत हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के नियोजनालय में निबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इधर राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा दुमका स्थित तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष नामांकन की उम्मीद अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को नीट अभ्यर्थियों के द्वारा तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि राज्य के पदाधिकारियों ने पिछले वर्ष न्यायालय में अंडरटेकिंग देने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों की कमियों को दूर नहीं किया गया है। उस समय जो कमियां थी वह अभी बरकरार है। ऐसे में बिना संरचना और फैकल्टी के नामांकन की अनुमति नहीं दिया जाएगा। इधर मार्च महीने में 10वीं पास युवाओं के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्तियां प्रकाशित किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन 25 मार्च 2021 को प्रकाशित किया जाएगा। यह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 के बीच संचालित होगी। साथ ही बताते चलने कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इसमें एसएससी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का आयोजन करती है और बाकी चयन प्रक्रिया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा किया जाता है। एसएससी कैलेंडर के मुताबिक
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2021 तक होगी। इधर कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 23 मार्च से ही राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहने से सबसे ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों को ही हुआ है। वहीं संक्रमण दर को कम देखते हुए सीनियर वर्ग के स्कूल और कॉलेज खुलने लगे हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाएं मई माह में निर्धारित की गई है। वहीं CBSE और JEC बोर्ड के स्कूलों को विद्यार्थियों के क्लास प्रमोशन के लिए निजी स्तर पर परीक्षा संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है। विभिन्न बोर्ड एवं प्रतियोगिता परीक्षा एजेंसी की ओर से जारी की गई तिथि को देखते हुए पड़ोसी राज्यों में कोचिंग संस्थान खोलने का निर्देश जारी किया गया है, जबकि झारखंड में कोचिंग संस्थानों के न खुलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इधर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ नौकरी दो या डिग्री वापस लो के अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नेतृत्व राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख और राष्ट्र संयोजक सह झारखंड प्रभारी श्री जितेश मिश्रा की उपस्थिति में की गई। कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कहा कि NSUI के इस अभियान के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे सरकार को इंगित करना जिसे युवाओं को रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे सरकार को जगाया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।